हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, ये सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर है जिसमें मैं हिंदी भाषा पार्ट 2 को डिस्कस पहले कर चुका हूँ। ये हिंदी भाषा पार्ट 1 है। आज मैं इस पे चर्चा करूँगा। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है फर्स्ट जो है प्रश्न जो गद्यांश के बेस पे हैं। देखिए, गद्यांश हो हिंदी का या इंग्लिश का पैसेज हो, इसको सॉल्व करने का देखिए सबसे बेस्ट मेथड जो है, पहले आप गद्यांश को पढ़िए या पैसेज को पढ़िए, फिर उसके बाद प्रश्न पे जाइए। गद्यांश को पढ़ के जब आप पैसेज पे जाएंगे तो क्लिक करता है ना कि जब गद्यांश पढ़ के प्रश्न पे जाएंगे तो दिमाग क्लिक करता है, हाँ ये जो है यहाँ ठीक है। और प्रश्न पढ़ के फिर गद्यांश पे आइए, देखिए निकल जाता है आंसर। ठीक है। कह रहे अपने स्वार्थ या संस्कृत के कारण सामान्य व्यवहार में हम कितनी ही बार सबसे धन्यवाद बोलते हैं, तो ये कृतज्ञता सिर्फ उन्हीं तक सीमित क्यों? हमें मानव जन्म देने वाले ईश्वर के लिए और जलवायु, भोजन, ऊर्जा जैसे बहुत सारे उपहार देने वाली प्रकृति के लिए भी क्यों नहीं? तो देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, प्रश्न देखिए। ये पैसेज कह रहे हैं गद्यांश के अनुसार सबसे धन्यवाद कहने को कारण नहीं है। देखिए संस्कृत भी यहाँ देखिए, ठीक है। तो यहाँ स्वार्थ, संस्कृत, ठीक, स्वार्थ भी है, संस्कृत भी है, स्वभाव, लेकिन दया नहीं है। यहाँ दया इसमें नहीं, ठीक है, ठीक है, इसमें दया नहीं है। स्वभाव है, व्यवहार हो गया, स्वभाव हो जाएगा, ठीक है, लेकिन दया नहीं है। दूसरा करें हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है से तात्पर्य है हर अज्ञान है, हर बुराई अज्ञान के मतलब अज्ञानता के कारण ही बुराई फैलती है। देखिए सुख दुख का कारण है। अब सुख दुख का कारण क्या हो? प्रारब्ध, दुर्भाग्य, भाग्य, कर्म। कर्म होगा। देखिए यहाँ पर ये भी दिया है, हम ईश्वर से संवाद करें कि हमारे हृदय में पवित्रता, सद्गुणों के प्रकाश को आलोकित करें। दुखों के कारण तो हमारे विकार हैं, बुराइयां हैं। हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती, प्रकाश होते ही उसका सामर्थ्य खत्म हो जाता। सुख दुख दोनों ही हमारे कर्मों के फल हैं। देखिए यहाँ दिया कर्मों, तो कर्मों, ठीक। प्रश्न जो है सब आपके पैसेज जो है गद्यांश में छिपे हुए हैं। गद्यांश के अनुसार प्रायश्चित के साथ साथ मानव को क्या करना चाहिए? तो अब यहाँ देखिए कहाँ तक हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था। हमें समझना चाहिए कि बिना दुख भोगे सुख नहीं पाया जा सकता। मानवीय पुरुषार्थ करते रहें, मन की कठोर कोठरी को स्वच्छ रखे। देखिए मानवीय पुरुषार्थ, तो यहाँ क्या कह रहे हैं? पैसेज के साथ मानव क्या करना चाहिए? मानवीय पुरुषार्थ है ना। पैसेज मन की कोठरी को स्वच्छ रखें से तात्पर्य है क्या? मन से बुरे भावों का निष्कासन, ये भी यहाँ दिया हुआ है। देखिए मन की कोठरी को स्वच्छ रखें, जहाँ जरूरत हो प्रायश्चित भी अवश्य करें। कौन जाने कब किस रूप में प्रभु किस माध्यम से सहायक हो जाएं। ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना एक ऐसा अचूक तरीका है जो हमें असंतुष्ट और ईर्ष्या जैसे निकृष्ट बातों से ऊपर उठाता है। ठीक, तो ये हो गया। जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है? ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना। देखिए यहाँ है, आभार प्रकट करना चाहिए, ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना। स्वार्थ का विलोम निस्वार्थ। मानवीय में ये प्रत्यय कौन सा शब्द युग्म समूह से भिन्न है? तो शुद्ध अशुद्ध, ज्ञान अज्ञान, सुख दुख, अंधेरा अंधकार दोनों एक ही हैं, है ना, समानार्थी हैं। भिन्न पूछ रहा है तो यही भिन्न है, बाकी ये सब क्या है? विलोम है। शुद्ध का अशुद्ध, सुख का दुख, ज्ञान का ज्ञान, अंधेरा अंधकार एक ही है। अब यहाँ देखिए, ठीक है, ये जो है काव्य है ना, पद है, इसको काव्यांश कहेंगे। इसको पढ़ना फिर प्रश्न के उत्तर देना। कह रहे आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है। आज़ादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्र भरना है। अपने को कमजोर न समझो, जननी को संपूर्ण जगत की गौरव हो। तो देखिए कविता, अब यहाँ प्रश्न, कविता का मुख्य स्वर क्या है? स्त्री शब्द, स्त्री के बारे में ही बात की गई है, ठीक है। देखिए आया समय उठो तुम नारी, नारी है ना, नारी की बात मतलब स्त्री की। कविता के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्त में स्त्री का भूमिका है संज्ञान योग्य। स्त्री के लिए विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया। देखिए अब देखिए यहाँ नारी का भी प्रयोग किया गया है ना, नींव का भी प्रयोग किया गया है,
गौरव का भी प्रयोग किया गया है। तो देखिए यहाँ देखिए सबला, न्यू गौरव, न्यू का भी प्रयोग देखिए, न्यू हो गया, गौरव हो गया, और क्या है इसमें अबला, अबला नहीं है, सबला मतलब जो है ना, अबला का प्रयोग इसमें है नहीं, सबला है। ठीक, स्त्री की निर्माणकारी शक्ति का भाव कविता की किस पंक्ति में निहित है? तो स्त्री की निर्माणकारी शक्ति, तो निर्माणकारी शक्ति कहाँ? आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना। देखिए यहाँ कह रहे हैं युग निर्माण तुम्हें करना, तो युग निर्माण तुम्हें करना इसी में है ना। कविता के अनुसार स्त्री को स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा, इसी पे चर्चा। जननी हो संपूर्ण जगत की पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। फिर कह रहे मुझे यह काम बहुत ही पसंद है जब अध्यापिका मुझे एक कार्ड देती है जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है, मैं उसे संबंधित अभिनय है ना ये है करती। तो क्या कह रहे हैं? शिक्षार्थी की प्राथमिकताओं के साथ शिक्षार्थी की टिप्पणी की पहचान कीजिए। जब मैं गति बोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद करती है। अगला कक्षा 5 का मंजीत अपने अध्यापक से अलग शैली में बात करता, अपने मित्रों से कुछ अलग तरह से, और 2 वर्षीय बच्चे से कुछ अलग तरह से बात करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मंजीत जानता है कि सामाजिक स्थितियों में भाषा का प्रयोग किस तरह से करना है। भाषा के इस गुण को किस रूप में जाना जाता है? तो ये क्या है? उपयोगितावादी। फिर कह रहे हैं पठन सिखाने का उपागम जिसमें मूल तत्वों जैसे वर्णों और स्वनिम से शुरू किया जाता है, जिसमें बच्चों को यह सिखाया जाता है कि समग्र रूप से पठन सीखने पहले स्वनिम को शब्दों से मिलाया जाता है। उपागम को कहेंगे अधोमुखी, बॉटम अप उपागम। नई भाषा सीखते समय बहुत से विद्यार्थी भाषा के अद्वितीय उच्चारण संबंधी नियमों के कारण भाषा बोलते समय प्राय आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं। समस्या को दूर करने का तरीका क्या है? कक्षा में ऐसे खेलों जैसी गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिसमें मौखिक अंतः क्रियाएं अधिक हों, है ना, सब बच्चों को मौका दिया जाए। एक माँ ने इस बात की ओर ध्यान दिया कि उसकी बच्ची कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो ना उसने कभी किसी व्यक्ति से सुने और ना ही अपने भाई बहनों से सुने। इस बात को लेकर वह भ्रमित, क्योंकि वो उसका मानना कि बच्चे अपने परिवार और आसपास के परिवेश में लोगों का अनुकरण करके सीखते हैं। उसका यह मत मेल खाता है व्यवहारवाद से, है ना। कौशलों के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देश शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं, जो बाद के अकादमिक कौशलों के लिए बुनियाद प्रदान करता है? उद्गामी साक्षरता। भाषा सीखना किससे संबंधित है? कौशल। फिर देखिए क्या कह रहे हैं। एक दादी नानी अपने घर में छोटे बच्चों को पुस्तकों की से कहानियाँ पढ़कर सुनाना पसंद करती है। इस तरह से वह उन्हें पुस्तकों में नए विचारों से परिचित करवाती है और बच्चे भी इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल रहते हैं। इस तकनीक को जाना जाता है संभाषिक पठन। उस युक्त का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए उदाहरण से मेल खाती है। मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ। मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि ये सही हो। सुनिरीक्षण। फिर कह रहे हैं निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता मंद पड़ जाती है। जब बच्चे पारंपरिक वर्तनी के स्थान पर अपनी आविष्कृत वर्तनी का उपयोग करते हैं तब यह सही वर्तनी लिखने की उनकी योग्यता को मंद नहीं करती है। तो देखिए इसमें दोनों सही है यार, दोनों कथन कारण भी। अगला प्रश्न देखिए ये, ठीक है। पठन के तरीकों का पाठक को क्या करना चाहिए, इसे मिलान कीजिए। ये मिलान करना है, ठीक है। तो इसमें देखिए बी वाला सही, मतलब ए का 5वां। जैसे ये करें अनुमान, तो अनुमान में क्या होगा? पाठ सामग्री किस बारे में है यह जानने के लिए शीर्षकों और चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। फिर देखिए बी का पहला, निष्कर्ष निकालना। निष्कर्ष निकालना कब? लेखक कैसे लिखते हैं इसके आधार पर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लेखक क्या महसूस करते हैं। ठीक। फिर उसके बाद तीसरा, संदर्भ से जोड़कर अर्थ निकालना। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये होगा अपरिचित शब्दों को समझने के लिए पाठ सामग्री के कुछ हिस्सों को से मदद लेनी चाहिए, है ना, संदर्भ के। गहन पाठन में आप आएंगे ये, ठीक है। पाठ पुस्तक में भाषा किस तरह से प्रयोग किया गया इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
अगला प्रश्न, कक्षा 2 के विद्यार्थी कविता गा रहे हैं। यह मेरी नाक है, ये मेरे कान है। यह कविता गाते समय वे शरीर के जिस अंग का नाम लेते हैं उस अंग को स्पर्श भी करते हैं। अध्यापिका किस विधि का प्रयोग कर उन्हें सिखा रही है? तो ये समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु अनुसार भाषा के समक्ष प्रयोगकर्ता होते हैं। भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु अनुसार भाषा के समक्ष प्रयोगकर्ता होते नहीं, गलत, आर सही। फिर कक्षा 3 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को नई शब्दावली से परिचित करवा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा नई शब्दावली सिखाने का प्रभावशाली तरीका है? तो नई शब्दावली सिखाने का अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करे। ठीक है। फिर अगला, विद्यार्थी पिछली इकाई से शब्द लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर समूह में देने का काम कर रहे हैं। वे अपने सवालों को दूसरे समूह के साथ बदली करते हैं और सवालों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। यह किसका उदाहरण? सहपाठी आकलन। तो फ्रेंड्स, ये भाषा, हिंदी भाषा जो आता है, ठीक, उसका ये प्रश्न था जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, उस पर हमने चर्चा किया। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कीजिए। ठीक, फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों, नए टॉपिक के साथ मिलते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू।